नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा वाणी पर। हम आज संविधान सभा के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक फास्ट रिवीजन होगी। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। इस कैबिनेट मिशन में लॉर्ड फैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुए। इसमें 389 सदस्य थे। जो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, उसके तहत 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था। 389 सदस्यों से मिलकर एक सभा बनी थी। वापस आता हूँ। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जो संविधान सभा बनाई गई थी, उस सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे। इनके लिए ही चुनाव करवाए गए थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से सदस्य आए थे एवं 93 देशी रियासतों से सदस्य आए थे। जो देशी रियासतों से सदस्य आए थे, उनके लिए चुनाव संपन्न नहीं कराए गए थे। वो वहाँ की देशी रियासतों के राजाओं द्वारा अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजा गया था। तो इस बात को हमें याद रखना है कि 389 टोटल सदस्य थे संविधान सभा में। 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के एवं 93 देशी रियासतों के सदस्य थे। जो 292 ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे, इनका जो चुनाव हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत करवाया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही किया गया था। इसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। इसमें जो अनुपात रखा गया था, वो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का अनुपात रखा गया था। इसके जो चुनाव हुए थे, वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से चुनाव संपन्न कराए गए थे। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें जो चुनाव के बाद में चुनाव नतीजे आए थे, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य को 15 सीटें इसमें मिली थी। सबसे पहले अगर हम संविधान सभा की बात करें, तो सबसे पहले संप्रभु संविधान की जो राय रखी थी, हम इससे भी याद रख सकते हैं। जो एक तरह का सुझाव रखा था, वो M.N. रॉय द्वारा 1934 में कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा गया था। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की राय रखी थी, तो M.N. रॉय ने रखी थी। किसने रखी थी? M.N. रॉय ने रखी थी। ठीक है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कांग्रेस द्वारा 1936 के फैजलपुर सम्मेलन में की गई थी। हम इसे याद रखेंगे। 1936 के फैजलपुर सम्मेलन में संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया सरकार द्वारा। उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो संविधान सभा की मांग थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, एक संविधान सभा बनाई जाएगी। अब जो संविधान सभा जुलाई 1940 में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, निर्मित हुई। 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और 93 देशी रियासतों के सदस्य सम्मिलित हुए थे। ठीक है। जब विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का, उसके बाद में जो भारतीय संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य शेष बचे थे, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से शेष बचे थे और 70 देशी रियासतों से शेष बचे थे। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बना दी गई थी, उसके बाद में भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, तो 299 सदस्य शेष बचे थे टोटल। और भारतीय संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जो सदस्य आए थे, वो 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। इस बात का
ध्यान रखना है हमें। और पूरी प्रक्रिया में 15 महिला सदस्यों की भागीदारी रही है। पूरी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही है उसमें कुल 15 सदस्य महिलाएं रही हैं। लेकिन जो संविधान पर 8 महिला सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमती हंसा मेहता द्वारा 15 अगस्त 1947 की शाम को संसद को तिरंगा भेंट किया गया था। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। श्रीमती हंसा मेहता द्वारा 15 अगस्त 1947 की शाम को तिरंगा भेंट किया गया था संसद को। और श्रीमती सुचेता कृपलानी के द्वारा वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, सारे जहां से अच्छा, जो ये गाए गए थे, उनका नेतृत्व श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने किया था। और जयप्रकाश नारायण एवं तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जे.बी. कृपलानी की सिफारिश पर अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय नियुक्त किया गया। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर को, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ तक हम हो गए। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसमें जे.बी. कृपलानी की सिफारिश पर अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, अगर प्रथम अध्यक्ष की बात आती है तो सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी तौर पर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 25 जनवरी 1947 को एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। बेनेगल नरसिंह राव, B.N. राव के नाम से जाने जाते, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। लॉर्ड साइमन ने सवर्ण हिंदुओं की संस्था कहा था। और चर्चिल ने हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था संविधान सभा को। तो चर्चिल ने बताया था हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करने वाला सभा है ये। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। इसमें 8 अनुच्छेद सम्मिलित थे, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। तो इसके आगे का हम इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।